पार्ट 2। आज हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों के लोक कथाओं और किंवदंतियों में मौजूद कुछ आत्माओं और भूतों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन भूतों की कहानी अलग अलग राज्यों में बहुत ज्यादा प्रचलित है और बड़े बुजुर्ग लोग इन्हें सच मानते हैं और अपने से छोटों को भी इनकी कहानी सुनाते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बताए जाने वाले किसी भी आत्मा या भूत प्रेत के असली होने का दावा नहीं करते और ये सब भारतीय राज्यों के लोक कथाओं से लिए गए हैं। नंबर 1, बेताल गोस्ट। बेताल ऐसी आत्माएं होती है जो कब्रिस्तान के आसपास पाई जाती है। बेताल अपनी मर्जी के अनुसार कब्र में मौजूद लाशों में घुस कर रहती है और कुछ दिनों बाद रहने के लिए नया लाश ढूंढती है। माना जाता है जब तक बेताल किसी लाश के अंदर रहता है तब तक वह लाश सड़ना बंद कर देती है। बेताल रात के समय कब्रिस्तान से गुजरने वाले लोगों को अपने होने का एहसास दिलाता है, उन्हें परेशान करता है, उन्हें पागल कर सकता है और उनकी जान भी ले सकता है, लेकिन ये आसपास के गांव की रक्षा भी करता है। हिंदू लोक कथाओं में बेताल को भगवान शिवजी के अवतार भैरव का रूप माना गया है, इसीलिए बेताल को सभी तरह के भूत पिशाचों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बेताल को पूजा भी जाता है, इसलिए वहां बेताल टेंपल भी बनाए गए हैं। नंबर 2, बाघ। बाघ असम के लोक कथाओं में माने जाने वाला राक्षस या भूत है जो झील या तालाबों के आसपास ही रहता है। लोक कथाओं के अनुसार बाघ का पसंदीदा खाना मछली है और ये इंसानों से दूरी बनाकर ही रखता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था या इसे डराता था तो ये उनकी जान ले लेता था और उसकी लाश को पानी की गहराई में छिपा देता था। बाघ के शिकार अधिकतर मछुआरे लोग ही बनते थे और कहा जाता है इंसान को मारने के बाद ये उसका रूप ले लेता था और उस व्यक्ति के परिवार के साथ रहने लगता था। बाघ के पास एक थैली होती है जिसके अंदर माना जाता है उसकी सारी शक्ति होती है और जो भी इंसान उस थैली को उससे छीन लेता है बाघ पूरी तरह उस व्यक्ति के वश में हो जाता है और किसी जिन की तरह ही उस व्यक्ति की सारी बातें मानता है। नंबर 3, चेडिपे। चेडिपे गोदावरी के आसपास के इलाकों में सुनाई जाने वाली लोक कथा का पात्र है। चेडिपे का मतलब वेश्या, प्रोस्टिट्यूट होता है, यानी वेश्याएं मरने के बाद चेडिपे बनती हैं। माना जाता है कि चेडिपे रात के समय नग्न अवस्था में लोगों के घरों में घुसती है और अपने जादू से घर के सभी सदस्यों को गहरी नींद में सुला देती है और फिर घर के सबसे मजबूत मर्द के पैर अंगूठे से खून पीती है। अगले दिन उस मर्द को पूरे दिन थकान महसूस होता है और अगर वह व्यक्ति अपने चोट का पता लगा लेता है और उसका इलाज कर लेता है तो चेडिपे अगली रात उसके घर नहीं आती। लेकिन कुछ और किंवदंतियों के अनुसार अगर चेडिपे को उस व्यक्ति का खून पसंद आता है तो वह रोज रात को तब तक उसका खून पीने आती है जब तक उस व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती। माना जाता है कि चेडिपे खुद को बाघ के रूप में भी बदल सकती है, लेकिन उसका एक पैर इंसान का ही रह जाता है। नंबर 4, जोगखो बटा जोग। ये बंगाली लोक कथाओं में माने जाने वाला भूत है और लोक कथाओं के अनुसार ये ऐसे भूत या आत्माएं होती हैं जो किसी धन संपत्ति की रखवाली करती हैं। इन भूतों को अच्छे स्वभाव का माना जाता है और कहा जाता है ये अपने चाहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं और उनके पास धन की कमी नहीं होने देते, लेकिन जो लालची व्यक्ति जोगखो के रक्षा किए गए धन को चुराता है ये उसके परिवार का जीवन बहुत मुश्किल कर देता है या उस व्यक्ति की जान ले लेता है। बंगाल में जोगखो द्वारा रक्षा किए जाने वाले धन या संपत्ति को जोगखेर धान कहा जाता है। नंबर 5, ओडियन। ये केरल के लोक कथाओं में माने जाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो काला जादू करते हैं जिसे ओडिविद्या कहा जाता है। ये एक ऐसी खास विद्या होती है जिससे ये खुद को सांप, कुत्ता, बिल्ली या किसी और जानवर में बदल सकते हैं।
इनकी कहानियां केरल में 1950 और 1960 के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित थी, क्योंकि उस समय बिजली बहुत कम जगहों में थी और लोग अंधेरों में जंगलों से गुजरा करते थे और बहुत से लोग ओडियन को देखने का दावा करते थे। किंवदंतियों के अनुसार ओडियन को खुद को जानवर में बदलने के लिए खास मिश्रण की जरूरत होती थी जो शिशु के खून से मिलकर बनता था, और कहा जाता है ओडियन रात के समय काला जादू करके आसपास के गांव के किसी गर्भवती महिला को वश में करता है, जिससे वह महिला खुद ही चलकर उसके पास आती है और वह उसके भ्रूण से बच्चे को निकाल देता है और महिला फिर से अपने घर जाकर सो जाती है और उसे इस घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। फिर खून से मिश्रण तैयार करने के बाद वह इसे कान के पीछे लगाता है और कुछ मंत्र पढ़ता है और खुद को मनचाहे जानवर में बदल देता है, और यह जानवर किसी आम जानवर से अलग होता है क्योंकि इसकी या तो 3 टांगे या 3 आंखें होती है, और अंधेरे में इसको देखकर कुछ लोग तो डर से ही मर जाते हैं, जबकि कुछ लोग इस अजीब जानवर को देखने के लिए इसके नजदीक आते हैं और इसके छूने मात्र से ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। नंबर 6, निशीर डक एक बंगाली शब्द है जिसमें निशीर का मतलब रात और डक का मतलब पुकार होता है। यानी निशीर डक ऐसे भूत होते हैं जो रात के समय किसी के प्रियजन परिवार के सदस्य की आवाज निकालकर लोगों को पुकारती है। जो भी व्यक्ति इस आवाज को अपने परिवार वालों की आवाज समझने की भूल करके इस आवाज के पीछे चला जाता है तो वह व्यक्ति निशीर डक के वश में हो जाता है, और निशीर डक उसे कुछ दूर सुनसान अंधेरी जगह में ले जाकर अपना असली रूप दिखाती है और फिर उसे जान से मार देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर and comment down. Unstoppable real story.